आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 45वां वीडियो, जिसका शीर्षक है महान बनो। उम्मीद है हर बार की तरह ये आपको अत्यंत पसंद आएगा। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। महान बनो। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को एक इच्छा होती है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ हटके करना है और कुछ सबसे महान करके दिखाना है, पर कितने कर पाते हैं? और ज्यादातर तो परिस्थितियों को ही रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि अगर ऊपर वाले ने हर एक को महान से महान काम करने की योग्यता दे रखी है, पर उसे पहचानने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर ठान लिया कि मैंने कुछ अजूबा करना है तो वह होकर रहेगा। बस एक शर्त है, अगर दौड़ना शुरू कर दिया तो रुकना नहीं है, तब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए, तब तक, चाहे जीवन इस दांव पर क्यों न लगाना पड़े। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ बड़ा नहीं करने वाला और ना ही कोई बड़ा होने वाला। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। बहुत से व्यक्ति रोटी, कपड़ा और नौकरी में कोई जीवन समझते हैं, परंतु मनुष्य को समझना चाहिए कि जिस रब ने तुम्हें यहाँ भेजा है वह महान है और आप में भी महान कार्य करवाना चाहता है। इसलिए मनुष्य को सिर्फ आहार, निद्रा और काम वासना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर यही मनुष्य का जीवन उद्देश्य है तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? हमारे अंतःकरण में एक अदृश्य शक्ति बैठी हुई है जो हमें समय समय पर प्रेरणा देती है। सुस्त ना बनो, कर्महीन ना बनो, आलसी ना बनो, उद्देश्य रहित ना बनो। हमें जीवन कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर लोग बोलें वाह, तभी जीवन सफल होगा। जिस काम के लिए हम चुने गए हैं उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। खाओ पियो और मौज करो, यह जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे अपने लिए महान काम की खोज करे, जीवन का लक्ष्य ढूंढे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। क्योंकि विस्तार के लिए इच्छा, विकास के लिए कामना, जीवन के लिए विस्तृत दृष्टिकोण को प्राप्त करने की आकांक्षा मनुष्य में ये स्वाभाविक गुण है, परंतु वह उनको दबा देता है। जो मनुष्य अपनी कला को, अपने कौशल को, अपनी निर्माण योग्यता को, अपनी प्रतिभा को विस्तार देता है, वह उसे प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। वह गुणी आदमी 7 पर्दों में भी नहीं छुपता। कला, विज्ञान, राजनीति, व्यापार में जितने भी लोग हैं उन्होंने इसी प्रकार विकास किया है। इसी प्रकार मनुष्य परिश्रम या संघर्ष से बल पर इतनी तरक्की नहीं करता जितनी अपने जीवन में सही लक्ष्य प्राप्ति पर होने पर कर लेता है। जो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं खोज पाता वह डरपोक, दब्बू, कायर, ओछा और तुच्छ रह जाता है। जो जीवन के महान उद्देश्य को निश्चित नहीं करता वह कोई भी महान कार्य नहीं कर सकता। महान लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब हम किसी महान गायक, संगीतकार, कलाकार, अभिनेता, लेखक, कवि, व्यापारी, नेता को बुढ़ापे में काम पर डटे हुए देखते हैं। वे रिटायर क्यों नहीं होते? कारण ये है कि उन्होंने इतने ऊंचे दर्जे का कार्यकुशलता प्राप्त कर ली होती है कि वे काम करते हुए जरा भी कष्ट व संघर्ष का अनुभव नहीं करते। उनके लिए बड़े से बड़ा काम बाएं हाथ का काम है और उनके अंतःकरण में विजय की ज्वाला जलती रहती है, जो उन्हें उत्तम से उत्तम अर्थात गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट
करने की प्रेरणा देती रहती है। एक सफलता दूसरी सफलता के लिए प्रेरणा बनती है, एक विजय दूसरी महान विजय का सबब बनती है। लगातार सफलता से विजय की आदत बन जाती है और निरंतर विजय होते रहने से वे उनका स्वभाव बन जाता है। कर्महीन, चेष्टाहीन, प्रयत्नहीन जीवन में सिकुड़ता जाता है। अकर्मण्यता एक मंद विष है, स्लो पॉइजन, और वह धीरे धीरे मारता रहता है। कर्महीनता मनुष्य की प्रतिभा हो जाती है, उसकी विशेष बुद्धि, उसकी कार्यकुशलता और उसकी गरिमा नष्ट हो जाती है। आज जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं या व्यापार में सबसे आगे हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति से ही इतने महान बन गए हैं। उन्होंने महान बनने के लिए खूब संघर्ष किया और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। किसी भी काम को ऊंचे दर्जे की खूबी प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, किसी भी काम में विशेषता प्राप्त करने का निश्चय कीजिए। अपने क्षेत्र में अपनी मौलिकता के द्वारा सबसे बढ़िया कार्यकर्ता बनने का फैसला कीजिए। जो सुख किसी महान कार्य करने से प्राप्त होता है, उसके आगे आराम व आसानी से प्राप्त सुख कोई मायने नहीं रखता। एक पेंटर को जो उसकी अपनी आकृति को पूर्ण करने में आनंद मिलता है, वह संसार का कोई भी सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सबसे उत्तम बनने की चाह, सबसे आगे बढ़ने की तमन्ना, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की कामना और शरीर को वश में करके उद्देश्य की विजय बनाने की इच्छा, इन्हीं सब बातों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का और हमारी चहुमुखी विकास होता है और व्यक्ति महान व्यक्तियों की श्रेणी में गिना जाता है। मनुष्य जैसे बाधाओं को पार करता हुआ विजय के झंडे गाड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, उतना ही वह ऊंचा उठता जाता है और वह इसी प्रकार अदम्य साहस से भरकर आगे उत्साही बनता है और उसी से उसका दृढ़ और उत्साही चरित्र का निर्माण होता है। रुकावटों को रास्ते से दूर करने की जितनी शक्ति बढ़ती जाती है, मनुष्य लगातार ऊंचे से ऊंचा उठता चला जाता है। विजय का अभ्यास ज्यों-ज्यों होता जाता है, त्यों तो विजय या जीत महान से महान होती जाती है। जैसे बांस का पेड़ हो या देवदार का, वह जितना ऊंचा चढ़ता जाता है, उतनी ही उसकी लकड़ी मजबूत होती जाती है। मनुष्य जितनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालता है, उतना ही महान बनता जाता है और दुनिया में उसका कद इतना बढ़ जाता है कि लोगों को झुककर सलाम करने में अपने को छोटा महसूस करने की आदत सी बन जाती है। जो मनुष्य सुस्त, आराम तलब, उद्देश्यहीन, नकारा, चरित्रहीन है, वह अवसर पर कभी भी सामने वाण सहने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सीने पर तो वही वार सहते हैं जो कर्मठ, साहसी, वीर और तेजस्वी और दुनिया में कुछ करने का मादा रखते हैं। वह ना चले दुनिया की तरह, वे जाने चलाना दुनिया अपने तरीके से, अपने तरह से। ये तमन्ना उन लोगों के दिलों में हिलोरे लेती रहती है जो जानते हैं कि हमारा जन्म ही महान बनने के लिए हुआ है। जो बुज़दिल ना हो और आलोचना सह पाते हैं, ना ही दुनिया के रंगमंच पर कोई जलवा दिखा पाते हैं। वे तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि ना तो वे कोई उत्तरदायित्व संभाल पाते हैं, ना ही कुछ सहना चाहते हैं। तो फिर अपने पद से गिर जाते हैं और मजा देखिए जब ही सब दुनिया वाले उसे ताने दे देकर मरणासन्न अवस्था में पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है, उन्हीं को सलाम ठोकती है जो अपने को उनके काबिल बनाते हैं। ये दिए की तरह जलना पसंद नहीं करते, वे तो मशाल की तरह जलते हुए रोशनी बिखेरते हैं, में विश्वास रखते हैं। एक बड़ी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। दुनिया उन्हीं को पूजती है जो अपने को पूजने लायक बनाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है
कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। चमकेगा वही सितारा बनकर बुलंदियों के आकाश पर जो चाहता है बनना अपने को महान। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, वरना आसमान तो सबके लिए खुला पड़ा है। जिसको हो दम वे अपना कब्जा जमा ले। दुनिया में हम ये देखने में आया है कि ज्यादातर लोग वही महान बने जो अभावों में पैदा हुए, पले बड़े व पूरे परिस्थितियों की ओर ठोकरों से मजबूत हुए और अपने अदम्य साहस, उत्साह व लगन से दुनिया की कठिन से कठिन मंजिलों को पार करते हुए दुनिया की महान हस्तियों की फहरिस्त में अपना नाम अंकित करवाया। ऐसे लोग एक सशक्त हस्ताक्षर होते हैं। वे जहाँ भी सिग्नेचर कर दें बेड़ा पार हो जाता है। वह दुनिया उनकी शक्ल देख ही रह जाती है और यही है पावर ऑफ ग्रेटनेस जो वे हासिल करते हैं। इसमें माननीय श्री अब्दुल कलाम आजाद जी को जमीन से उठकर हमारे देश के राष्ट्रपति बनने तक का एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। और उन्होंने जो संदेश दिया, जैसा सोचो वैसा बनो, तो इसलिए ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो और हट के सोचो, जीवन को महान बनाओ। यही है आज का प्रेरणा भरा संदेश। इसी महान बनाने पर चंद लाइनें अर्ज करना चाहूंगा कुछ इस तरह। दुनिया में घर आए हो तो कुछ करके दिखाओ, गर कर ना पाए कोई करिश्मा तो किसको क्या मुंह दिखाओगे। जीवन का नहीं मतलब खाना पीना सोना आराम और मस्ती, यह तो है कर्म स्थल यारों। यहाँ तो जीना है, मरना है और कुछ करके दिखाना है। ना बन पाए महान तो कोई गम नहीं, पर कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी नाइंसाफी है। यह ठीक है कि ना तोड़ पाओगे चांद और तारे तारामंडल से, पर इस तोड़ने के चक्कर में जोड़ लोगे नाता उनसे जो महान है। करते रहो यत्न और प्रयत्न लगातार बार बार, छूने बुलंदियों का दामन हर बार। कुछ इस तरह कुछ उस तरह, और याद रखो बनेगा काम कुछ इधर भी और कुछ उधर भी। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक नया प्रेरणा संदेश आपकी सोच के वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।